श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योग ये दिव्य ज्ञान तुमसे पहले मैं सूर्य को दे चुका हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमसे पहले मैंने कर्म योग का ये दिव्य ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवत्स मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक को बताया था। इस तरह ये ज्ञान ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन बहुत समय बीत जाने की वजह से मनुष्य लोक में ये ज्ञान लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए मैं ये ज्ञान तुझे फिर से दे रहा हूँ। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो बहुत अभी हुआ है, सूर्य देव का जन्म तो बहुत पहले हो चुका था, तो ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने सूर्य देव को ये ज्ञान कैसे दिया? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। जब धरती पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं मेरे भक्तों की, संतों की रक्षा के लिए और पापियों का अंत करने के लिए अवतार लेता हूँ। जो भक्त मेरे रहस्यों को समझ लेता है उसे मेरी कृपा मिल जाती है और फिर उसकी आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती है। जो लोग भय और क्रोध जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। जो भक्त जिस तरह मेरी कृपा चाहता है मैं उसी तरह उन पर कृपा करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म ही प्रधान है। जो लोग कर्म करते रहते हैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, उन्हें ही सिद्धि यानी सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। आज का जीवन मंत्र। बुढ़ापा आए तो नई पीढ़ियों को अपनी जिम्मेदारी सौंपना जरूरी है। जीवन के अंतिम दिन समझदारी से जिए। पांडवों ने अपनी पूरी सत्ता पोते परीक्षित को सौंप दी और एक साथ स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कौरव और पांडवों का युद्ध का समाप्त हो गया था। पांडवों ने 36 वर्ष राज किया। जिस राज सत्ता के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, पांडव उस राज सत्ता के पूरे सुख शांति के साथ नहीं भोग पाए। उनकी माँ कुंती, उनके ताऊ धृतराष्ट्र और ताई गांधारी बुढ़ापे में वन में चले गए। वहाँ आग लगी और जलकर मर गए। श्री कृष्ण भी संसार छोड़कर चले गए और यादव वंशी आपस में लड़ कर मर गए। पांडव बड़े दुखी हो गए कि हमारे ही सामने सब बिखरता जा रहा है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बुलाया और कहा कि जीवन में हमें जो चाहिए वो जरूरी नहीं कि सब मिल जाए। इतना बड़ा युद्ध किया, अपने ही लोगों की लाश पर चढ़कर राजपाट प्राप्त किया। क्या हम शांत हो गए या शांति पा गए? अब राजकाज परीक्षित को सौंपकर हम सब इकट्ठे होकर स्वर्ग की ओर चलें। अर्जुन ने पूछा कि आप सभी को एक साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? तब युधिष्ठिर का कहना था कि एक उम्र के बाद अगर हो सके तो बूढ़े को एक साथ रहना चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए जो अच्छा हो सके वो कर दिया। उनके जीवन में झांकने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलो एक साथ चलते हैं और पांडव स्वर्गारोहण की तरफ चल दिए। इससे सीख मिलती है, सभी की ज़िंदगी में जब आखिरी वक्त आता है तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिखने लगता है। चाहे परिवार हो, चाहे व्यापारिक संस्थान हो या समाज, सबकी एक आयु है। अच्छे संगठन एक साथ समय के बाद बिखर जाते हैं। समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी जैसा चाहे वैसा हो जाए, ऐसा नहीं कर पाता। जीवन में शांति नहीं है तो सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ साबित होती हैं। संतुष्टि के साथ ही शांति मिल सकती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास सुख सुविधा की हर चीज़ है, लेकिन उनका मन शांत नहीं है। मन अशांत है तो किसी भी काम में सफलता आसानी से नहीं मिल पाती। अशांति का मुख्य कारण असंतुष्टि की भावना रहती है।
जो लोग असंतुष्ट हैं वो मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। रोज सुबह कुछ देर ध्यान करने से ही मन को शांति मिल सकती है। जैसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इसे सुनो, सब ठीक हो जाएगा। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता, बस चिंता और चिंता ही बढ़ाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, चिंता तकलीफ नहीं बल्कि उसे दूर करने का समाधान ढूंढने में होता है। महात्मा गांधी। जिंदगी की चिताएं ज़्यादा बड़ी नहीं होती, हमारी सोच ही हमें बड़ा बना देती है। चिंता और डर से मुक्त रहने का सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। चिंता उच्च शक्ति व्यय करने का नाम है, जो कि हमें अनिर्णित कर देती है। चिंता से छुटकारा पाने का सही तरीका है विश्राम करें, मुस्कान करें और आगे बढ़ें। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे अगर ज़िंदगी का हर दांव जितना चाहते हो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाइयां दिखाई देती हैं। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर जा रहे हैं। मुझे घमंड नहीं कि किसी की बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ एक रात ज़िंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराइयां बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नज़र आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से ज़्यादा जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जब आप चिंता को छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये आर्टिकल आपको कैसा लगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी पोस्ट के माध्यम से सही जानकारी मिले तो अपने जीवन में आवश्यक बदलाव ज़रूर करें। फिर भी अगर कुछ क्षति दिखे तो हमारे लिए छोड़ दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आवश्यक बदलाव कर सकें। आपका एक शेयर हमें हमारे लिए एक नए आर्टिकल लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण अपने भक्तों के दोस्त या सखा हैं। वे सभी कभी भी किसी भक्त के भगवान नहीं बने। उन्होंने हमेशा मित्रता को ही महत्व दिया, चाहे सुदामा हो, कृष्ण हो या फिर कलिकाल में भक्त माधवदास और मीरा। श्री कृष्ण अपने भक्तों के सखा ही और गुरु भी हैं। वे प्रेमी और सखा बनकर गुरु ज्ञान देते हैं। उनके हजारों सखाओं की कहानियों को जानने से ये भेद खुल जाता है। श्री कृष्ण 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं से पारंगत थे। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के जगन्नाथ और जग के गुरु, जगत गुरु कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। वह विष्णु के 10 अवतारों में से एक 8वें अवतार थे, जबकि
24 अवतारों में उनका नंबर 22वां था। उन्होंने अपने अगले पिछले सभी जन्मों की याद की। सभी अवतारों में उन्होंने पूर्णावतार माना गया था। जब उन्होंने अपने चमत्कार से द्रौपदी की साड़ी लंबी कर दी थी, बर्बरीक का सिर काटकर एक स्थान विशेष पर रख दिया था, जहां से वह युद्ध देख सके। जयद्रथ वध के पूर्व उन्होंने अपनी माया से समय पूर्व ही सूर्यास्त करके पुनः उसे उदित कर दिया था। उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित पुनः जीवित कर दिया था और अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जीवित रहने के श्राप से मुक्त किया था। इस तरह उनके कई चमत्कार हैं। युद्ध के समय श्री कृष्ण की देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी और नृत्य के समय कोमल। उनके शरीर में मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वह अपने गुप्त अभिमानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कला विद्या से पारंगत थे। दुनिया में वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के दौरान मैदान में ज्ञान दिया और भी ऐसा ज्ञान जिस पर दुनिया भर में हजारों भाग शिष्य लिखे गए और जो आज भी प्रासंगिक है। असल में गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। उनके जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत गीता पुराण में वर्णित है। श्री कृष्ण ने गीता के अलावा भी और भी कई गीताएं कही हैं, जैसे अनुगीता, उद्धव गीता आदि। गीता में